तो भाइयों, आप कितने हाई डिमांड के बाद लेकर आ चुका हूँ आपके लिए नोवेल एक्स्ट्रा का नया सीजन 4 का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया तो मैं इस सीरीज को भी कंटिन्यू करूंगा, तो बने रहें टाइम मींस क्यूआई के साथ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड हाउस का सीन जहाँ पर बैठा होता है नायुन का ग्रैंडफादर, जो कहता है उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में ही मेरा पोता मारा गया, जो कि मेरा ही था। क्या तुम सोच भी सकते हो मैं आखिर कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैनेजर किम। वहीं पर मैनेजर किम नाम का बंदा खड़ा होता है, जो कि उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। और वह घबराते हुए कहता है, हाँ सर, मैं तो हिम्मत भी नहीं कर सकता ये सोचने की आखिरकार आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। हाँ, और ना ही मैं। और वह मैनेजर किम गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर गिर पाता है और कहता है, मुझे माफ करना सर, मैं उस सिक्योरिटी के साथ वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। आखिरकार वे आपके पोते की ध्यान भी रख पाए, लेकिन यह तो पहले ही हो चुका है। अगर अब कुछ किया जाए तो वह कुछ भी नहीं लगेगा। एक बहाने के अलावा मेरे गर्म खून वाला पोता इतने लंबे टाइम तक शांत रहा, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पोते के साथ भी कोई दिक्कत थी। क्या सर? एक डीमन। हाँ, एक डीमन। आखिर हमें क्या करना चाहिए सर? जाओ और यूजिन हुक को बुलाओ। हाँ, मैं समझ गया सर, लेकिन हमें उससे कितना प्राइस देना चाहिए? क्या कह रहे हो? प्राइस? अगर वह तुमसे प्राइस के बारे में पूछे तो उससे कह देना तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर के अभी भी ऊपर है, यह किसी प्राइस से कम नहीं है। ऐसे खतरनाक शब्दों को सुनकर मैनेजर किम भी घबरा जाता है और वह वहां से चला जाता है। फिर उसके ग्रैंडफादर सोच रहे होते हैं, यह मैटर है चेरी को बचाने का, चाहे इसके पीछे कोई भी रीजन क्यों ना हो। हम अपने क्लैन की ब्लड लाइन पर हाथ रखने वाले किसी भी बंदे को नहीं छोड़ सकते। हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि बैठा होता है एक पार्क के अंदर और कहता है, आज तो काफी ज्यादा ठंड है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नायुन ने उसे मैसेज किया था कि जहाँ पर उसने लिखा होता है कि मैं अपने भाई की अस्थियों को सीहू में मेमोरियल पार्क में रखने जा रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मुझे पार्क में 3 बजे मिल सकते हो? इस मैसेज को पढ़कर उसे नायुन के भाई की याद आने लगती है, जहाँ पर उसने कहा था कि नायुन का ध्यान रखना। और वह काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है, आखिरकार मैंने उसके भाई को मारा, क्या मेरे पास कोई हक भी है उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का? लेकिन तभी उसके ख्यालों को तोड़ते हुए आ जाती है वहाँ पर नायुन और अपने सिर को कंधे पर रख देती है हमारे एमसी के। एमसी पूछता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? तभी नायुन भी कहती है, आखिर तुम कैसी सोच में डूबे हुए हो जो तुम मेरी सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे? क्या तुम गुस्सा हो कि मैं इतनी लेट आई? नहीं नहीं, छोड़ो इसे, मैं कुछ और ही सोच रहा था। नायुन स्मेल करते हुए कहती है, आखिर तुम्हारे इस शरीर से सिगरेट्स की स्मेल क्यों आ रही है? एमसी कहता है, सीरियसली अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाती? नायुन कहती, क्या? और जोर से अपना सिर मारती है उसके कंधे में, जिससे उसका कंधा फ्रैक्चर हो जाता है। हमारा एमसी कहता है, तुम पागल हो क्या? पर छोड़ो इसे, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर आज क्यों बुलाया? नायुन कहती है कि मैं तुम्हारा सिर्फ चेहरा देखना चाहती थी, और ऐसा कहकर वह भी शांत हो जाती है। फिर कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुमसे लास्ट गुड बाय कहना चाहती थी क्योंकि मैं अब जा रही हूँ। एमसी कहता है, क्या माउंट बेगडू में जा रही हो तुम? क्या तुम ठीक रहोगी? नायुन भी भाई साहब क्या एक खूबसूरत स्माइल के साथ कहती है, हाँ मैं क्यों नहीं। और भाई हमारा एमसी भी इस सीन में काफी मस्त लग रहा होता है। नायुन कहती है कि हाँ, तुम्हें 1 महीने तक इंतजार करना होगा। एमसी कहता है कि आखिर क्या होने वाला है 1 महीने बाद जिसके लिए मुझे इंतजार करना होगा? नायुन भी सस्पेंस को और बढ़ाते हुए कहती है, नहीं ये अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि यह है एक सीक्रेट। एमसी भी काफी मस्त से स्माइल के साथ कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा कहीं पर। तभी उसे कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं नायुन आके हमारे एमसी को गले लगा लेती है और एक बार गले लगाकर वहां से जाने लगती है और कहती है, तो अब मैं चलती हूँ। और वह वहां से भागते हुए जा रही होती है। हमारा एमसी भी उसे पीछे खड़े होकर देख रहा होता है और वह भी एक हल्की सी स्माइल पास करता है और उसके पीछे से कहता है, आखिर तुमने ऐसा कुछ क्यों किया जिसे तुमने पहले कभी नहीं किया? हम देखते हैं भाई साहब नायुन का सीन, जो भी की अब शर्मा रही होती है और वह सोचता है, अब मुझे भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना होगा क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन है। अगर नायुन का भाई डीमन बन जाता तो वह काफी सारे लोगों को पकड़ कर मार देता या उन्हें हर्ट कर देता और वह अपनी बहन नायुन को भी नहीं छोड़ पाता। मैंने उसके साथ जो भी किया वह डेफिनेटली अच्छा था। तभी उसकी आंखों के सामने आ जाती है एक सिस्टम विंडो जिस पर लिखा होता है चैप्टर 11, मेन स्टोरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी जैसे ही सारी कंडीशन मीट होंगी। और हमारा एमजी एक कड़वी सच्चाई बताते हुए कहता है, यह मैंने किसी के लिए नहीं किया बल्कि अपने लिए किया। यह सिर्फ और अपने माथे को पकड़कर काफी गुस्सा भी हो रहा होता है और मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं सेफली अपने घर जा सकूं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं और एक बंदा कहता है, हे क्या तुमने सभी के ग्रेड्स को देखा जो कि पोस्ट कर दिए गए हैं? वाओ, के मांझी ने तो अचानक अपनी रैंक को काफी तेजी से बढ़ाया है, यह तो काफी ज्यादा डरावना है। वह तो 334वें स्थान से सीधे 121वें स्थान पर आ गया। ऐसा कहा जा रहा है कि रिटन एग्जाम तो काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन उसने उसमें परफेक्ट स्कोर हासिल किया है और उसने तो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी एक काफी अच्छा स्कोर हासिल किया। चैट में काफी सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक कहता है कि मांझी तो पूरा बुलडोजर है। तभी दूसरा कहता है, र्यूमर्स तो ऐसे हैं कि वह मर्सनरी बन गया है।
तभी एक और कहता है क्या वह इतनी तगड़ी जंप मतलब अपने लेवल को इतना बढ़ाने के बाद मर्सनरी बन पाएगा। तब दूसरा कहता है तुम्हें क्या पता। और वह कमेंटर शांत हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या पता। आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एमसी स्टोरी राइटर और स्टोरी को गाली दे रहा होता है और कहता है वे बेकार सी स्टोरी। चा ना यून का भाई मारा गया, काफी सारी चोटें खाई और मैंने इतने दुख और कष्ट झेले ताकि इस कहानी की काफी अच्छी एंड स्टोरी लिखी जाए। तभी सीन जब होता है हमें बंदा का सीन दिखाया जाता है। वह देखता है न्यूज़पेपर का सीन जहाँ पर लिखा होता है नायन के भाई का मौत की केस और कहता है इस न्यूज को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पेंडोमोनी में काफी ज्यादा लंबे समय तक रह गया हूँ। आखिर ये धरती पर क्या चल रहा है। पीछे खड़ी लड़की पूछती है आखिर ये जिनियन कौन है। तो वह बंदा बताता है यह भी किसी रिच फैमिली का एक यंग मास्टर है। यह तो कोई ऐसा था जिसे हमेशा ही जिंदे रहने चाहिए था, लेकिन आखिर यह कैसे मारा गया। उसके पास तो एक डीमन सीड था जो कि अवेकन होने वाला था, लेकिन वह इस तरीके से मारा गया। इस एरा में इतने लोग नहीं है जो कि डीमन सीड के बारे में जानते हूँ। क्या यह पावर स्ट्रगल डीमंस के बीच में या फिर चाय क्लैन की आपसी दुश्मनी के कारण उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के पोते को मार दिया। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं तो सोच रहा हूँ आखिर ये किसने किया होगा। वहाँ पर दूसरी तरफ एमसी भी अपनी हालत पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। मैं सारी चीजों को अंत तक देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यूजिन ह्यूक चा जिनचियोल का हंटिंग डॉग। एक बात तो पक्की है कि चाय क्लैन के काफी सारे एनिमीज हैं, लेकिन इन दिनों उस क्लैन के लोग अपनी बेटी के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर अब चा जिनह्यून मर चुका है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचता है जो कि इस अंदर की लड़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और इसे इस तरीके से जज करना भी पॉसिबल नहीं है। आखिरकार चा नायन का क्या, चलो देखे आखिर क्या होने वाला है। मजा तो बहुत आएगा। फिर वह बंदा कहता है रूमी मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है, क्या तुम मेरे लिए वो काम करोगी। ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट चैप्टर के लिए।